बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश के लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2। क्योंकि यह जो पार्ट 1 है इसका दूसरा वीडियो हम पढ़ रहे हैं बच्चों। पार्ट 2 मतलब इसका दूसरा वीडियो, क्योंकि एक वीडियो में हम इसका आगे का भाग पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा हो तो आई लिंक में जाकर देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर हम एवलिन ग्लेनी की स्टोरी पढ़ रहे थे, जो कि एक ऐसी बालिका थी, ऐसी बच्ची थी जो कि सुन नहीं सकती थी। तो एवलिन ग्लेनी जब 8 वर्ष की थी तब उसकी माँ ने यह महसूस किया था कि कुछ तो गलत है, क्योंकि एवलिन को जब पियानो बजाने के लिए बुलाया जा रहा था तब वो उठकर नहीं गई थी। तब उसकी माँ ने यह महसूस किया था कि एवलिन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और फिर जब वह 11 वर्ष की हुई तो उसकी हेड मिस्ट्रेस, जो एक स्कूल की मुख्य अध्यापिका है, और उसने उसके पेरेंट्स से कहा कि आप इसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। और इस तरह से उन्हें पता चला कि एवलिन की जो सुनने की क्षमता वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लेकिन तो भी एवलिन ने अपने आप को हताश नहीं किया। एवलिन जो है जाइलोफोन बजाना चाहती थी, उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट था। और उसने जब किसी एक बालिका को जाइलोफोन बजाते देखा तो उसकी भी इच्छा हुई कि वह जाइलोफोन बजाना चाहती है, और इस तरह से वह संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ी। जब वह संगीत सीखना चाहती थी तो हर किसी ने उसे मना कर दिया था। लेकिन जो एक टीचर थे, तबला बजाने वाले, परस्यूनिस्ट मतलब जो ड्रम बजाते हैं या तबला बजाते हैं, रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। उन्होंने महसूस किया था उसके पोटेंशियल को, उसकी क्षमता को, और उन्होंने कहा था कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कान से मत सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरीके से इसे महसूस करो। और इस तरीके से एवलिन ग्लेनी ने संगीत को महसूस करना शुरू कर दिया था, है ना बच्चों। तो अब हम आगे का भाग पढ़ते हैं। She never looked back from that point onward. उस बिंदु के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, जब वह 16 वर्ष की थी तब उसने यूनाइटेड किंगडम के लिए एक ऑर्केस्ट्रा के साथ टूर किया था। She had decided to make music her life. उसने यह डिसाइड कर लिया था क्या, कि वह संगीत को ही अपना जीवन बनाएगी। She auditioned for the Royal Academy of Music. उसने रॉयल एकेडमी जो कि वहाँ की बहुत प्रसिद्ध एकेडमी है, उसके लिए अपना ऑडिशन दिया था, अपना साक्षात्कार दिया था। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और एकेडमी के इतिहास में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वालों में अपना स्थान बना लिया था। She gradually moved from ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। उसने क्रमिक रूप से ऑर्केस्ट्रा मतलब सामूहिक कार्य को धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंस, एकल परफॉर्मेंस, खुद अकेली वो परफॉर्मेंस देने लग गई थी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, अपने 3 साल के कोर्स के आखिर में, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। उसने सबसे अधिक अवार्ड प्राप्त किए थे, क्योंकि वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में अपना काम कर रही थी, वहां सीख रही थी। और उसने 3रे साल में जब उसका कोर्स पूरा होने वाला था तो सबसे अधिक अवार्ड उसी को मिले थे। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के साथ ही, एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। एवलिन जो है यह नहीं चाहती है कि कोई उसको हीरोइक अचीवमेंट, कोई बहुत बड़ा कार्य करने का उसको अवार्ड दे या उसके बारे में ऐसी बात कहे। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यदि आप कड़ी मेहनत करते हो और आपको पता है आप कहाँ जाना चाहते हो, यू विल गेट देयर, आप वहां पहुंच जाओगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, और वह टॉप पर पहुंची थी। The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instrument and hectic international schedule. तो यहाँ पे लिखा बच्चों, यू विल गेट देयर, आप वहां पहुंच जाओगे, ऐसा उसने बोला था एवलिन ने। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, और वह बिल्कुल सही सर्वोच्च स्थान पर पहुंच चुकी थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट,
तो साउट आफ्टर मतलब है बिजी रहने वाला, है ना। साउट आफ्टर मतलब जो बहुत अधिक व्यस्त रहने वाला है। मल्टीपर्क्यूशनिस्ट तबला वादक, मल्टीपर्क्यूशनिस्ट मतलब बहुमुखी तबला वादक, ठीक है। बहुमुखी तबला वादक मतलब जो बहुत अधिक तरीके से, ज्यादा तरीके से तबला बजा सकता है। विथ ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब बजाने के वाद्य यंत्र। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, इंटरनेशनल शेड्यूल मतलब समय, हेक्टिक मतलब बहुत बिजी, अधिक व्यस्त। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो रहा बच्चों, द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टीपर्क्यूशनिस्ट, सबसे अधिक व्यस्त रहने वाली तबला वादक। विथ ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, जिसको कि कुछ 1000 वाद्य यंत्र बजाने में मास्टरी थी, है ना। वो उस वाद्य यंत्र बजाने में उसको पूर्णता प्राप्त थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका जो समय था बहुत व्यस्त रहती थी वो, है ना, क्योंकि वह तबला वादन के कार्य करती थी और इसके प्रोग्राम करती थी, सोलो प्रोग्राम करती थी, इसलिए वह बहुत अधिक व्यस्त रहने वाली बहुमुखी तबला वादक थी, जिसको 1000 इंस्ट्रूमेंट तक बजाने की क्षमता प्राप्त थी। इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन, इंट्रिग्यूइंग दे रखा बच्चों, फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, है ना। क्यूरियस बहुत उत्साह की भावना होगी आप जब आप देखोगे एवलिन को तबला बजाते हुए, तो आप बिना सुनने की क्षमता के आपको एक अचंभा होगा, ठीक है। इट इज इंट्रिग्यूटिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफोर्टलेसली विदाउट हियरिंग इन, बिना सुने ही उसको इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देखना या संगीत बजाते हुए देखना बहुत उत्साहजनक और अचंभे में डालने वाला था। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे की बातचीत में, है ना। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि भाई हमने 2 घंटे बातचीत करी थी। तो इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक शब्द भी नहीं खोया, मतलब एक शब्द भी अनसुना नहीं किया। मैन विथ बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, है ना। तो यहाँ पे वो बोल रही कि आदमी जिनकी बहुत सी बड़ी सी दाढ़ी होती है वो मुझे ट्रबल में डालते हैं, मुश्किल में डालते हैं। शी लॉफ्ड, और वह हंसने लग गई। इट इज नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, यह केवल होठों को पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि वह उसे सुनाई नहीं देता था बच्चों, तो वह होठों के द्वारा ही समझ सकती थी कि ये क्या बोल रहे हैं ना। तो केवल होठों को पढ़ना नहीं होता है, इट्स द वोल फेस, या तो पूरा चेहरा पढ़ना होता है, स्पेशली द आईज, और मुख्य रूप से आंखें। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ ए स्कॉटिश लिट, तो वह जो स्कॉटिश जो भाषा थी उसको पूरी प्रवाह से बोल लेती थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, मेरी स्पीच, मेरी जो भाषा है बहुत साफ है क्योंकि मैं 11 वर्ष तक सुन सकती थी। शी सेज, उसने कहा, बट डेट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता है कि उसने कैसे मैनेज किया था फ्रेंच को, है ना, फ्रेंच कैसे सीखी। एंड मास्टर बेसिक जापानीज, और बेसिक जापानीज में मास्टरी कैसे उसने कर ली थी, मतलब ये भाषाएं भी उसको बहुत अच्छे से आती थी। ठीक है बच्चों।